बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन किंटब पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपके पास इन 3 किताबों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड CSS सीरीज किंटब पब्लिशर्स, नंबर 2 समर पैक एंड नंबर 3 रिसोर्स पैक। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी। इन दिनों छुट्टियां हैं, यू डोंट हैव योर क्लासेस, सो यू विल बी एबल टू recognize the things we have studied in book. You will see these activities in your summer pack. अगर आपको कोई solution में मसला हो exercise solving में, तो summer pack can help you in that regard as well. So try to get these 3 books, then we can understand the concept easily. प्यारे बच्चों, हमने different kingdoms के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे about क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या चीज है प्यारे प्यारे बच्चों, इसका क्या फायदा है और क्यों करते हैं। सो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। क्या आप मुझे इसका बता सकते हैं, क्या नाम है इसका? बैक्टीरिया। एक्सीलेंट। और ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज एल्गी एंड दिस वन इज फंजाई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज कॉल्ड एनिमल एंड दिस वाज प्लांट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने तो सिर्फ एक एक को पढ़ा। ये इनको मुख्तलिफ ग्रुपों में रखना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी अभी अगर हम जब बाकी लिविंग थिंग्स की बात करें, अगर हम घोड़े की बात करें तो भी हम एनिमल्स में रखेंगे, अगर हम शेर की बात करें तो भी हम एनिमल्स में रखेंगे, अगर हम मंकी की बात करें उसको भी हम यहां पे रखेंगे। तो हमने ऐसे ऐसे ग्रुप बना दिए, अपने लिए आसान कर दिया कि इसके साथ जो सिमिलर लिविंग थिंग्स हैं उनको हम सब को किस में रखेंगे? एनिमल्स के किंगडम में रखेंगे। इसी तरीके से जब हमें प्लांट्स मिले, दिस इज सनफ्लावर प्लांट, अगर आपको रोज मिले, आपको कोई और प्लांट मिले, तो उन सब को हम किस किंगडम में रखेंगे? प्लांट्स के किंगडम में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो साइंस के जिसमें हम मुख्तलिफ चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलर चीजों को एक जगह रखते हैं। और अगर मुझे एल्गी की स्पीशीज का कुछ प्लांट मिले तो हम उसको यहां पे रखते हैं, फंजाई का मिले तो हम इधर रखते हैं, एनिमल्स मिले तो हम यहां पे रखते हैं। ये मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ ग्रुप में रखने का नाम क्या है? दैट इज क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन को मेरे प्यारे बच्चों साइंटिफिक लैंग्वेज में टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम करते क्यों हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक 1.6 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हैव बीन क्लासिफाइड। यानी 1.6 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने इन 5 ग्रुपों में 1, 2, 3, 4, 5 इनमें क्लासिफाई किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, और ये पता है क्या है? ये बहुत कम मिकदार है। हकीकत में इनसे काफी ज्यादा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जब जब हम तरक्की करेंगे और उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? या तो कुछ और इसमें इन 5 में 1, 2, 3, 4, 5 इन किंगडम्स में हो सकता है कि कोई छठा किंगडम भी आ जाए, कोई 7वां किंगडम भी आ जाए। हां, अगर
ये रिमेनिंग जो लिविंग थिंग्स है वो अगर बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करेंगे तो हम बैक्टीरिया के ग्रुप में रखेंगे, अगर वो एलजी के साथ रिजेंबल करेंगे तो हम एलजी में रखेंगे, अगर वो फंजाई के साथ रिजेंबल करेंगे तो हम उसको फंजाई में रखेंगे, अगर वो एनिमल्स की तरह मिलेंगे हमें तो हम उनको एनिमेलिया में रखेंगे, अगर हम प्लांट्स की तरह रिजेंबल करेंगे तो हम उनको प्लांट्स में रखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे लिए जरूरी है कि हम लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ क्लासेस में क्लासिफाई करें और किस बुनियाद पे, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अब अगर आपको फर्ज करो प्लांट चाहिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते जुलते हैं। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्स्ट। इंपॉर्टेंस में आपको बड़ी प्यारी प्यारी पॉइंट नजर आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी। आसानी से हम कर लेंगे क्लासिफाई है। हमने फंजाई पढ़ने हैं, एलजी पढ़ने हैं तो हम यहां पे करेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ने तो हमने ये करना है, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो हमने ये करना है। तो देखिए, enables us to understand characteristics of big group of animals or plants by studying characteristic of only one plant। अगर हमने एक प्लांट को लिया, एक स्पीशीज को लिया तो उसको पढ़ने से पूरे ग्रुप का, पूरे किंगडम के हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड्स अस वेज टू नो अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कितने किस्मों के हैं। और उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं? आइडेंटिफाई प्रॉपरली नेम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, इनके नेम्स भी फिर आपस में अगर नया मिलेगा और वो फंजाई के ग्रुप का होगा तो हम फंजाई की तरह नाम रखेंगे उनका। Without classification, it would be impossible to know exact number of organism on earth। हाँ, देखें हमने 1.6 मिलियन तो डिस्कवर कर लिए। अगर हम मजीद इस पे रिसर्च जारी रखेंगे तो हमें मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है? हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन और उसका साइंटिफिक नाम भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी नीड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो आपने समर पैक उठाना है और समर पैक में इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। और जब आप स्कूल जाओगे तो आप लोगों ने टीचर्स को दिखाना है ताकि उनको भी कंफर्म हो जाए कि आपने छुट्टियों के दौरान रेगुलर स्टडी की है। एंड आई एम हैप्पी, जब आप लोग ये करोगे तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।